चलिए देखते हैं आगे। शब्द अलंकार के भेद में ही अगला है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार का अर्थ होता है, यानी जैसे कहते हैं वक्र माने टेढ़ा, तो यहां आप कह सकते हैं वक्रोक्ति परिभाषा है कि जहां पर बात किसी एक अर्थ से कही जाए, यानी जहां पर बात किसी एक अर्थ से कही जाए परंतु सुनने वाला उसका भिन्न अर्थ लगाए, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। एकदम आसान है। जैसे कहा कुछ जाए और सुनने वाला उसे अपनी तरीके से दूसरा कुछ समझ बैठे, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। कैसे? जैसे एक उदाहरण देखिए, आप समझ जाएंगे। लिखा गया, कह रहे कि राधा ने कहा को तुम हो इत आए कहां। राधा ने कहा कि को तुम हो इत आए कहां। तब श्री कृष्ण कहते हैं राधा मैं घनश्याम। श्री कृष्ण कहते हैं, राधा बोलती हैं कि को तुम हो इत आए कहां। श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा मैं घनश्याम। तो साधारण सी बात बोले, लेकिन उसका अन्य अर्थ, राधा उसका अन्य अर्थ लगा लेती हैं। क्या कहती है? घनश्याम हो तो कितहु बरसो, अगर आप काले बादल हो तो कहीं और जाके बारिश करो, यहां क्या कर रहे हो। तो यानी कहा कुछ गया और समझा कुछ गया, जबकि घनश्याम यहां कहा गया श्री कृष्ण को, लेकिन घनश्याम का अर्थ राधा ने बादल समझ लिया। क्या समझ लिया? बादल। तो कहा गया कृष्ण का नाम, लेकिन समझा गया बादल। तो इसलिए यह कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार। अगला उदाहरण देखिए, लिखा गया, एक कबूतर देख हाथ में पूछा अपर कहां है। तो अपर माने यहां देखिए कहा गया अपर दूसरा, अपर माने दूसरा कहा गया। एक कबूतर देख हाथ में पूछा अपर कहां है। कहें कि जब एक ही कबूतर हाथ में देखा तो उसने पूछा अपनी रानी से कि दूसरा कबूतर कहां है। तो इस पे वो रानी अपर का दूसरा अर्थ लगा ली। यहां तो अपर का अर्थ उन्होंने क्या समझ के बोला? राजा ने दूसरा समझ के बोला, लेकिन उन्होंने अपर का अर्थ लगा लिया। अपर का अर्थ वो समझ ली बिना पंखों का। अपर का अर्थ वो समझ ली बिना पंख का। पर माने पंख होता है, अपर माने बिना पंख का समझ ली। तो कह रहे लो उड़ गया, उन्होंने उसे भी उड़ा दिया और बोली अपर कैसा, ये तो सपर है। यह अपर कहां? ये तो सापर है, यानी पंख वाला है। क्या है? पंख वाला है। तो कहा गया वो दूसरा पूछा गया, लेकिन वो अपर का दूसरा अर्थ लगा ली और वो भी उड़ा देती है। तो यहां वक्रोक्ति अलंकार है। कहा कुछ गया और समझा कुछ गया। फिर आगे, आए हूं मधुमास के प्रियतम अहे नाए। एक वियोगनी कहती है अपनी सखी से कि आए हूं मधुमास के, इस सावन महीना के आने पर भी, इस पवित्र महीने, इस सुंदर महीने के आने पर भी प्रियतम अहे नाए, कहते हमारे प्रियतम आने वाले नहीं है। तो समझती क्या है? वो कहती है उसकी सखी, कहते आए हूं मधुमास के प्रियतम अहे नाए। यहां देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। वो कहती है कि ये पूछ रही है क्या इस महीने के आने पर भी तुम्हारे प्रियतम नहीं आएंगे, जबकि वो पहले ही बता चुकी थी कि मधुमास के आने पर भी हमारे प्रियतम आने वाले नहीं हैं। लेकिन वो कुछ और समझी, इसलिए प्रश्न पूछ बैठी कि क्या इस महीने के आने पर भी तुम्हारे पति आने वाले नहीं हैं। यानी कहा कुछ गया और समझा कुछ गया। तो जहां पर वक्ता के बात का अन्य अर्थ सुनने वाला लगाए, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। बस इतना याद रखिएगा। यह रहा आपका वक्रोक्ति अलंकार। जो भी इसमें ना समझ में आया हो आप कमेंट कीजिएगा, बताया जाएगा उसे। और अलंकार के अन्य वीडियो आपको अगर ना देखे हो तो पहले भी पढ़ाया जा चुका। शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अगर आप ना देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके देख सकते हैं। और पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, हमें उम्मीद है। और उदाहरण इतना इसलिए दिया जाता है
ताकि परीक्षाओं में संभवतः इसी में से कोई उदाहरण मिल जाए, क्योंकि उदाहरण हम जो यहाँ रखा जा रहा है वह ढूंढ के लाया जा रहा है कि परीक्षा में जो पूछे गए हों वही उदाहरण यहाँ रखा जाए। तो हो सकता है संभवतः इसी में से मिल जाए, तो विशेष ध्यान दिया करिए उदाहरण जो बताया जाए कि संभवतः यही आपके परीक्षा में आपके सामने रहे। चलिए ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।